Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss lecture number 4 of chapter reflection and refraction. तो जैसा कि बेटा जानते हो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में बेटा पढ़ाया था कि हाउ टू फॉर्म इमेज बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है। आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कॉनकेव मिरर पर बेस। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज मिरर फार्मूला। तो देखते हैं सबसे पहले बेटा मिरर फार्मूला आप याद कर लो, इसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये इसका डेरिवेशन बेटा नहीं है, डेरिवेशन इसका आपके सिलेबस में नहीं है, आप सीधे इसका फार्मूला पढ़ेंगे। ओके, तो देखो बेटा फार्मूला लिखा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। क्या याद करना बेटा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा, u आप पहले भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंस में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप याद रखो 1/v प्लस 1/u। अब ये मिरर फार्मूला हमें क्या बताएगा? देखो बेटा, अ फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन v, u एंड f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यानी कि ये फार्मूला हमको रिलेशन बता रहा है कि v क्या होगा, u क्या होगा और f, इन तीनों में रिलेशन बता रहा है। v क्या होता है बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। v हमने आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या होती है बेटा? डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी। और u बेटा हमने बताया था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसकी डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट के। कहां से बेटा? पोल से। ये क्या होती है? फोकल लेंथ। क्या होती है बेटा? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको याद होगा कॉनकेव मिरर, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। लेक्चर आप सारे देखिए बेटा, प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, 1 by 1 देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको मजा भी आएगा। अब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस होती थी बेटा, तो यहाँ पे अगर इसका फोकस है, ठीक है, तो ये होती थी फोकल लेंथ, ये होती थी फोकल लेंथ। और ऑब्जेक्ट जहाँ रखते थे, जहाँ हम ऑब्जेक्ट रखे थे वो होती थी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और जहाँ इमेज बनती थी वो होती थी इमेज की डिस्टेंस। ओके, तो वी हम इमेज की डिस्टेंस को किससे दिखाते थे बेटा? वी से। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से किससे दिखाते हैं? यू से। तो यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। याद रखना, एफ तो फोकल लेंथ होती है। तो मिरर फार्मूला हमको रिलेशन बताता है बेटा किसके किसके बीच में? वी, यू, एफ के बीच में, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताती है। इतना समझ में आया? ये फार्मूला दिमाग में बस जाना चाहिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, डन। अब आते हैं हम लोग मिरर फार्मूला हम लोग देखने के बाद चेक करते हैं अगला। देखो बेटा, हमने वही लिखा है, वो लिख रखा है इन्होंने कि एफ क्या है बेटा? फोकल लेंथ है। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मिरर से कह सकते हो, पोल से कह सकते हो। तो मिरर से कितनी डिस्टेंस पर जो है ऑब्जेक्ट बन रखा हुआ है। अब उसके बाद आता है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन, एक वर्ड है। क्या होता है? देखो बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन जो है इसको एम से दिखाते हैं, ये डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, तो एम बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा HI/HO बराबर होता है बेटा -V/U। तो HI क्या है सर? HI मतलब बेटा यहाँ पर इमेज है। क्या है? इमेज। तो HI होता है हाइट ऑफ इमेज। क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। HO क्या है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। O का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे HI/HO। रेशियो होता है बेटा, तो इसकी डिफिनीशन बन गई, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। देखो बेटा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बेटा मैग्निफिकेशन को है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो होता है बेटा किसका? हाइट ऑफ इमेज का, यानी इमेज HI, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि HO। तो इमेज का जो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब इसके बराबर फार्मूला ये लिखा होता है बेटा -V/U, यानी ये तीनों आपस में बराबर हैं। यानी मैग्निफिकेशन बराबर हम लिख सकते हैं बेटा HI/HO, और इसके बराबर लिखते हैं V/U। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई,
यानी इमेज जो बनेगी वो छोटी बनेगी या मैग्नीफाइड बनेगी या बराबर बनेगी ऑब्जेक्ट के, है ना। तो मैग्नीफिकेशन से हमें पता चल जाता है, इसकी वैल्यू से पता चल जाएगा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से पता चल जाएगा कि इमेज छोटी है कि बड़ी है कि ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की है। तो कैसे सर पता चलेगा? पहले ये फार्मूला याद करो, सब लोग फार्मूला याद करो भाई, सब लोग कमेंट में लिख के डाल दो फार्मूला भाई, सब लोग ये फार्मूला कमेंट में लिख के डाल दो एक बार। देखो क्या होगा बेटा, HI/HO। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए नहीं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। गुड। उसके बाद आते हैं, अब देखो बेटा m कैसे पता चलेगा, ये तो हम बता ही चुके हैं। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। m है मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखो बेटा, इफ वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव, समझना बात, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, यानी कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी। वर्चुअल बनती थी और इरेक्ट बनती थी। खंभा याद है, लास्ट में वीडियो में बताया था ना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। दूसरा, इफ वैल्यू ऑफ m इज निगेटिव, अगर m की वैल्यू निगेटिव आती बेटा तो रियल बनेगी और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। अगर m की वैल्यू निगेटिव आएगी तो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा, अभी साइन कन्वेंशन में बता देंगे। ठीक बेटा, चलो अब मैग्निफिकेशन कैसे पहचानेंगे? देखो बेटा, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बनेगी मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ी बनेगी। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ग्रेटर है, यानी m इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर, ये देखो टेल होता है, इसका मतलब कम होता है, और जिधर माउथ होता है बेटा वो ज्यादा होता है। तो माउथ किधर है? m की तरफ, तो m ज्यादा है 1 से। ओके, तो m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है बेटा तो इमेज कैसी बनेगी? लार्ज बनेगी, मैग्नीफाइड। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज बेटा डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। अगर m की वैल्यू 1 है बेटा तो इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। याद है मिरर क्या बताया था? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे ऑब्जेक्ट को तो उतना ही बड़ा क्या बनता था? इमेज। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होता था? बराबर होता था, है ना। चलो, तो अब याद हो गया। तो मैग्निफिकेशन समझ गए। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो है मैग्नीफाइड बनेगी, लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड बनेगी, और बराबर है तो सेम साइज की बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल इरेक्ट, और अगर नेगेटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड। इतना याद रखना बेटा। ठीक है, अब देखो ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल में 99% लोगों को प्रॉब्लम आती है साइन कन्वेंशन में, और साइन कन्वेंशन के साथ में वो माइनस चिन्ह कहाँ रखें, क्योंकि निगेटिव नहीं, वो निगेटिव साइन नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। लेकिन आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निगेटिव साइन में नहीं होगी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। देखो बेटा, निगेटिव साइन पे हम लोग चेक करते हैं। देखो बेटा, ये एक बेटा कॉनकेव मिरर है, सब लोग जानते हो ये कैसा मिरर है? कॉनकेव। इसकी चाहो तो कोटिंग कर लो। अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया बेटा, तो देखो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से यहां तक, ये आपको दिख रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई। अब देखो बेटा, जितनी वैल्यू इस साइड में होंगी, मिरर के पीछे होंगी, जितनी भी वैल्यू मिरर के पीछे होंगी वो सारी की सारी बेटा क्या होंगी? पॉजिटिव। यानी राइट साइड वाली सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू ली जाएंगी। ठीक है, और मिरर के जो लेफ्ट साइड में होंगी यानी इस साइड में, वो सारी की सारी वैल्यू कैसे ली जाएंगी बेटा? नेगेटिव ली जाएंगी। ठीक, अब ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, एक्स एक्सिस के जो नीचे होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। एक बार अगेन बता दे रहा हूं, ये जो मिरर है बेटा, ये मिरर, तो मिरर के पीछे अगर जैसे मान लो आपको याद हो, जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था, याद करना, पोल और फोकस के बीच में रखा था, तो इमेज वर्चुअल बनी थी, इरेक्ट बनी थी, कहां? पीछे बनी थी। वर्चुअल बनी थी, इरेक्ट बनी थी। उस समय जो v ली जाएगी, v की वैल्यू उस समय पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये राइट साइड में बनना है बेटा। इमेज कहां बनना है? राइट साइड में, यानी मिरर के पीछे बनना, तब v की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। समझ रहे बात? नहीं, v की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। और u जो है हमेशा इधर रहता है, u लेफ्ट साइड में ही रहता है, मिरर के फ्रंट पे रहता है, तो u बेटा ऑलवेज निगेटिव होता है।
u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, आप कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालोगे आपको u हमेशा निगेटिव ही लेना पड़ेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, u हमें क्या लेना है, निगेटिव ही लेना है। u क्या लेना है, निगेटिव। और u डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट की, किसकी है, ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रखोगे वो निगेटिव में ही रहेगा ऑलवेज। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बेटा फोकल लेंथ हमेशा इधर ही रहती है, तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, इसकी निगेटिव रहेगी, यानी f की वैल्यू भी आप निगेटिव ही लोगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इमेज इसकी सारी निगेटिव है बेटा, सारी इमेज निगेटिव में आए, यानी कि HI की वैल्यू इसकी निगेटिव ही ली जाएगी, बस एक केस में पॉजिटिव ली जाएगी। किसमें बेटा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा तब ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अब वैसे एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा एक्स के ऊपर रहता तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। बोलो समझ आया नहीं आया? साइन कन्वेंशन समझ गए सब लोग? देखो अगर आपको केस आते होंगे सारे तो साइन कन्वेंशन बहुत आसानी से समझ जाओगे। कुछ नहीं करना बेटा, लेफ्ट साइड वाले सब निगेटिव और राइट साइड वाले जितने हैं वो सब पॉजिटिव, जिसमें u हमेशा निगेटिव रहेगा, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा निगेटिव रहेगी, और बचा खाली हुई तो एक ही केस है जब वो पॉजिटिव लिया जाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। तो बस इसी का खेल है बेटा, मैंने लिख भी रखा है सारी चीजें आपको, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रिटन में भी। तो ये है आपका जो है, देख सकते हो डायग्राम दिख रहा है, बढ़िया से देख लो एक बार। तो ये आपको ने समझ लिया कि ये जो है इमेज कैसे बनती है, आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते थोड़ा सा दिखाते हैं, ऊपर आ जाइए, ये देखो ये लिखा भी हमने, देखो डाले u एंड f ऑलवेज निगेटिव, यानी कॉनकेव मिरर में u और f हमेशा निगेटिव वैल्यू लेना है। v भी लिखा बेटा ऑलवेज निगेटिव, लेकिन कब? बट व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड पोल, जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तब केवल v पॉजिटिव लेंगे, वैसे हमेशा v निगेटिव ली जाएगी। ठीक है, और HO तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। ये HI निगेटिव रहेगा, केवल एक केस में नहीं होता निगेटिव, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। डन। तो आपने सारा मिरर के हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इधर वाली जितनी भी वैल्यू होंगी, राइट साइड ये आपकी लेफ्ट साइड वाली सब निगेटिव होंगी और राइट साइड वाली सब पॉजिटिव होंगी। बस इतना खेल है इसका साइन कन्वेंशन का। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं बेटा जो है क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन करने। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। अब आएगा मजा, क्यों? मजा तो आएगा ही। क्वेश्चन हमें क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका बेटा ये होता है कि इसमें जो वैल्यू दी हो, जो भी डेटा दिया हो वो पहले लिख लिया करो, फिर फार्मूला अप्लाई किया करो। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज दिया बेटा, साइज का मतलब हाइट, साइज मतलब कितना हाइट है, वो दिया बेटा 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि बेटा हो गया HO, ऑब्जेक्ट का साइज क्या माना था, HO, तो कितना हो गया बेटा 7 सेंटीमीटर। ओके, इज प्लेस द 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर से 27 दूरी पे रखा है ऑब्जेक्ट। तो U भी दिया बेटा, भाई ऑब्जेक्ट रखा है U, कितनी दूरी पे रखा, 27 सेंटीमीटर। और मैंने कहा था अभी कि कॉनकेव मिरर में U ऑलवेज निगेटिव, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, U ऑलवेज निगेटिव, तो इसकी वैल्यू बेटा हमको लेना पड़ेगा निगेटिव में। इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई सब, बोलो समझ आई या नहीं आई? यस, तो U निगेटिव ले लिया। अब बेटा लिखा फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो हमने अभी बताया था फोकल लेंथ भी क्या होती है कॉनकेव मिरर की, निगेटिव। तो फोकल लेंथ लिख लो बेटा, क्या होगी, -18 सेंटीमीटर। इतना समझ आया? फिर लिखा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस, कह रहे हैं वो डिस्टेंस बताइए जहां पर स्क्रीन रखी में, तो स्क्रीन पर ही इमेज बनती बेटा, तो स्क्रीन पे ही इमेज बनेगी। यानी हमसे पूछ रहा है इमेज की डिस्टेंस, यानी v, स्क्रीन जहां रखेंगे वहीं पे इमेज बनेगी। स्क्रीन पर इमेज रियल बनती है ना बेटा, तो v निकालना है। और क्या निकाला बेटा, सो द शार्प इमेज फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर, बेटा साइज भी पूछा, साइज मतलब HI भी निकालना बेटा। और नेचर बेटा पूछा रियल इन्वर्टेड होगा, क्यों? देखो स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड, ये तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, है ना भाई। वर्चुअल और रियल में हमने डिफरेंस बताया था, वर्चुअल में जो रियल में, तो अगर स्क्रीन पे बन नहीं तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी।
चलो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, वी निकालने जा रहे हैं। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एक ही तो फार्मूला है सर, मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वेरी गुड। अब जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे वैसे समझ लेना, बहुत अच्छे समझना बेटा, ऐसे ही हम लोगों को पुट करना वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं। तो 1/f फोकल लेंथ देखो -18 दिया, तो बेटा ये देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/-18 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम माइनस जो नीचे होता तुम इसको ऊपर मान लिया करो। देखो माइनस ऊपर अगर मान लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा माइनस क्यों ऊपर माना जाता है, क्योंकि पूरी वैल्यू है तो ये निगेटिव ही बेटा। अगर 1/18 को मैं अगर जो पॉइंट में लिखूं तो आएगी तो निगेटिव ही है ना, इसलिए मैं ये नीचे माइनस, समझ लेना ये जो नीचे माइनस है अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत है किसी को, बताओ? कोई दिक्कत नहीं बेटा भैया, ये चाहे है तो पूरी वैल्यू में माइनस में ही, और वैसे भी माइनस में थी तो इसलिए माइनस में ऊपर मान लिया, ठीक है। आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब 1/v निकालना बेटा हमको, प्लस 1/u। u देखो बेटा कितना दिया है -27, तो यहां पे रखेंगे -27। तो इसको भी सर कहोगे ऊपर मान लो तो बिल्कुल मान लेंगे, इसको ऊपर ही मान लूंगा मैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखो 1/v माइनस का 1/27, इसको माइनस से ऊपर ले लिया और ये हो जाएगा -18। अब यहां से दिक्कत आने लगती बच्चों में, पता नहीं क्यों दिक्कत आने लगती है। देखो बेटा 1/v बराबर निकालोगे तो ये जो माइनस वाला इधर है माइनस का 1/27, ये जब इस साइड आएगा इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूं, इधर माइनस का 1/18 और इधर आएगा बेटा तो प्लस का हो जाएगा 1/27। इतना समझ के बताओ, ये माइनस का 18 है, इधर आएगा 27 हो जाएगा, बराबर 1/v। अब इसको हम डिनोमिनेटर बराबर करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 3 से, 18 को ऊपर नीचे 3 से कर देंगे, इसको मैं 2 से कर दे रहा हूं ऊपर नीचे, है ना बेटा। तो देखो ऊपर हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 निकाल दो बेटा एक बार, माइनस के 3 से प्लस का 2 निकालो, -1 बचेगा। अरे माइनस ज्यादा है भाई, माइनस के 3 से अगर प्लस का 2 निकालोगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो क्या लिखेंगे माइनस का 1 बचा ऊपर। नीचे देखो बेटा ये हो जाए 18 3 जा 54 और 27 2 जा 54, बराबर हो गया डिनोमिनेटर, तो नीचे लिख देंगे 54 बराबर हो गया 1/v। इतना समझ में आया? बताओ भाई कोई कंफ्यूजन हो बता दो। डिनोमिनेटर बराबर करना आना चाहिए बेटा। एक और तरीका डिनोमिनेटर का है, देखो 18 1 जा 18, 27 1 जा 27, मतलब इसकी इधर से मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इधर और नीचे नीचे की करा दो, तब भी आ जाएगा। डिनोमिनेटर बैलेंस करना जरूर आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ नीचे 54 हो जाएगा, 18 3 54, 27 2 54 बराबर हो गया। अब हमें v चाहिए बेटा, तो v निकालने के लिए हम इसको पलट देंगे। पलटने का मतलब है ये v ऊपर कर देंगे, अगर ये v ऊपर चला जाएगा तो ये 54 भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, यानी v की जो वैल्यू आई है वो आई माइनस का 54 से, यानी इमेज बनेगी जो कहाँ बनेगी 54 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये समझ पाया नहीं? बताओ। अरे पलट दिया भैया, जैसे मान लो ये 1/v था, ये v जब ऊपर ले जाओगे तो इधर भी ये जो 54 ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। बस इतना ही किया। जब भाई पलटोगे नहीं तो v की वैल्यू, ये तो 1/v की वैल्यू आई है ना, और हमको किसको चाहिए v की, तो इसे पलट दिया, ठीक है। तो माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब आप बता सकते हो बेटा इमेज जो है कैसी बनी होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं सर। देखो u कितना है 27 सेंटीमीटर पे है ना, ये मतलब ऐसे होगा। देखो यहाँ थोड़ा सा देख लो, ये हो गया, ठीक है। तो ये मान लो फोकल कितना, ये फोकस कितना दिया बेटा, फोकस देखो फोकस 18 दिया है, ये 18 दिया था बेटा, है ना। और u कितना दिया है सर, u दिया है 27, u दिया तो 18 तो 36 पे तो हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्यों बेटा भाई 18 पे फोकस दिया है तो ये डबल करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ 36 सेंटीमीटर पे। अच्छा u कितना रखा बेटा 27, तो 36 और 18 के यानी 36 से पहले आएगा 27, तो ये इमेज जानते हो कहाँ होगी, 18 और 36 के बीच में होगी, यानी यहाँ होगी। तो ये आपको केस याद होगा, और CF के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनती थी, पीछे बनती सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बड़ी बनेगी, तभी वो देखो 54 सेंटीमीटर आया भी है। तो कितनी दूरी पे बनेगा 57, यानी बियॉन्ड द सी बनेगा। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सी। इस वैल्यू से पता चल जाता बेटा। जैसे आप क्या करो, कुछ नहीं करना, देखो फोकल लेंथ 18 तो 18 रख दिया। अब फोकल लेंथ का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो 18 ये, तो 18 ये भी हो जाएगा बेटा, है ना, 18 ये भी हो जाएगा, तो 36 पे आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जबकि u रखा कितना है 27 पे, तो यानी 18 से ज़्यादा होगा और 36 से कम होगा, तभी तो यहीं पे होगा कहीं 27। तो ये जो है अब c और f के बीच में अगर रखेंगे बेटा तो इमेज कहाँ बनती थी, c के पीछे, c के
पीछे, तो लार्जर बनेगी। ये समझ में आया न्यूमेरिकल? बताओ अब क्या पूछा बेटा, और क्या पूछा? पूछा है साइज यानी HI, तो HI निकाल लेते हैं हम लोग वो भी। चलो भाई इसको हो गया, तो HI बता दे रहा हूं बेटा, HI कैसे निकालते हैं देखो। HI निकालेंगे, ये हो गया होगा, समझ गए होगे। देखो बहुत आसान है, बस फार्मूला लगाइए, माइनस साइन ऊपर ही और बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है बेटा। चलो HI का फार्मूला बताया था, HI अपान HO बराबर होता है माइनस V अपान U। यहां भी आपको बहुत ढंग से समझना है, ये मैग्निफिकेशन बराबर होता है, मैग्निफिकेशन यानी M बराबर लिखा था मैंने, HI अपान HO बराबर माइनस V अपान U, यही तो लिखा था, ठीक। तो मैग्निफिकेशन है ही है, ये हटा दे रहा हूं। HI निकालना बेटा, तो ठीक है। HO दिया इन्होंने, HO कितना दिया बेटा देखो 7 सेंटीमीटर, तो यहां रखो 7 माइनस ये बाहर रखो, ब्रैकेट के अंदर V अपान U कर लो। ऐसा क्यों किया सर? ये माइनस आप बाहर ही रखना, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो V अपान U, V कहां बेटा? V दिया, V तो भी निकाला है, कितना आया था? माइनस का 54 आया था सर, बिल्कुल सही बात है। U कितना है बेटा? माइनस का 27, तो माइनस का 27 आया। अब ये माइनस माइनस काट सकते हो अंदर, इसीलिए मैंने कहा था ये वाला जो फार्मूला वाला है माइनस, वो बाहर ही रखा करो, जिससे गलत ना हो। अब ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो HI बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 उधर जाएगा बेटा, तो 7 2 जा 14, यानी माइनस का 14 सेंटीमीटर आ जाएगा HI। हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो 14 माइनस का 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, समझे नहीं? तो माइनस का आ रहा तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड। तो नेचर भी पूछा था, तो नेचर होगा बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। डन, ये समझ गए होगे। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि हो गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप कोशिश करो, ट्राई करो अपने आप, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करो, बाकी तुम लगा ही रहे। फाइंड द साइज ऑफ द नेचर एंड पोजीशन। बेटा साइज पूछा है, नेचर और पोजीशन पूछा है। साइज का मतलब HI, साइज मतलब इमेज का साइज पूछा है, नेचर रियल होगा इन्वर्टेड, और पोजीशन भी पूछा है यानी कि V पूछा है। इमेज की पोजीशन बेटा V होती है। फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया बेटा, साइज दिया है, साइज का मतलब HO कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट दिया वो बेटा 1 सेंटीमीटर दिया है। प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ बेटा है वो कहां रखा है? 15 सेंटीमीटर दूरी पे। कहां से? कॉनकेव मिरर से। देखो 1 सेंटीमीटर, प्लेस एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट जो रखा हो 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा, तो U दिया है बेटा। U कितना हो जाएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस मैंने क्यों लिया? अभी कहा था U ऑलवेज निगेटिव, U ऑलवेज निगेटिव, तो U तो निगेटिव ही रखना बेटा। फोकल लेंथ भी दिया, तो फोकल लेंथ भी कॉनकेव मिरर की निगेटिव होती, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। बोलो सब कुछ दिया नहीं दिया? गुड। तो अब V निकालना है, फार्मूला लगा दो सीधे। क्या होगा? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। वेरी गुड। माइनस ऊपर ही ले लेना बेटा, तो माइनस 1/10 लिख सकते हैं। माइनस का 10 मैंने माइनस ऊपर ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन इजी हो जाएगा, है ना। अच्छा 1/V हमें निकालना है, ये हो जाएगा बेटा प्लस का 1/U कितना हो जाएगा बेटा? U दिया है माइनस का 15, तो यहाँ रख लेना माइनस का 15। अब ये माइनस भी ऊपर ले लेना, तो माइनस का 1/10 बराबर 1/V, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1/15। ये समझ गए माइनस का? अच्छा तो इतना समझ गया अगर, तो बेटा आप क्या करेंगे? देखो बेटा अब ये माइनस का 15 इधर लाएंगे, किधर? इस साइड में। तो ये अगर माइनस का इधर आएगा इक्वल के, तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। तो क्या हो जाएगा? यहां देखो बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 1/10, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/15 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1/V। बताओ इतना समझ गए? अब डिनोमिनेटर बराबर करना, तो जो देखो डिनोमिनेटर बराबर करने का एक तरीका ये भी है बेटा, जैसे यहाँ पे आप कर सकते हो, इस 6 से नीचे 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4 से और 4 से, तो नीचे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तब भी सही आ जाएगा। या एक तरीका मैं ये बता रहा हूँ बेटा, देखो ऐसे क्रॉस करा दो, ऐसे क्रॉस होता है कैची क्रॉस, तो 15 बन जा 15, तो यहाँ लिख देना माइनस का 15, 10 बन जा 10, तो प्लस का 10, कैची क्रॉस करना, कैची है ना क्रॉस, और नीचे की मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 15 150 यानी 150 आ जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा बेटा? 1/V। समझ गए नहीं? बोलो 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 बोलो, किसी को प्रॉब्लम? आप ऐसे कर सकते हो, डिनोमिनेटर बराबर करना है, एनी हाउ कैसे भी करो, ठीक है। चलो माइनस से 15, -15 से अगर 10 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला पोर्शन ज्यादा है। अगर माइनस वाला पोर्शन ज्यादा होता तो माइनस का ही बचता है, तो माइनस का 5/150 1/V। तो काट दो बेटा 30,
तो इसको पलट दो फिर, ये आया 1/30, ये आया है बेटा देखो इधर आया है 1/v बराबर माइनस का 1/30 आया बेटा। तो v बराबर पलट दो इसको, ये v ऊपर भेज दो तो 30 भी ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या आ गया v, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो v कितना आ गया बेटा -30 सेंटीमीटर, कितना है बेटा -30 सेंटीमीटर। वेरी गुड, तो ये तो हो गया v। अब क्या पूछा बेटा, HI तो पूछा है, तो बिल्कुल सर, तो HI निकाल लोगे, बोलो इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे। ठीक है, चलो अब हम HI निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? HI। तो HI कैसे निकालेंगे? फार्मूला हमें पता है मैग्निफिकेशन का, वही लगाएंगे। HI/HO बराबर -v/u। वैल्यू पुट करना तो इसको ब्रैकेट में जरूर रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। HI देखो बेटा निकालना है, HO दिया है 1 सेंटीमीटर, ये माइनस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर जरूर सॉल्व करना। तो v दिया, v हम निकाले -30 सेंटीमीटर, देखो बेटा v कितना आया है -30 सेंटीमीटर। u दिया है बेटा -15, तो माइनस माइनस काट देंगे बेटा हम लोग, तो ये आ जाएगा 15 2 जा 30, तो ये आ जाएगा HI आएगा बेटा -2, क्या आएगा -2 सेंटीमीटर। अच्छा -2 आया है, इसका मतलब कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड, तो नेचर इसका होगा बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस का आया है। अगर पॉजिटिव आ जाता तो कैसा हो जाता? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता। तो कैसा आएगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। रे डायग्राम भी बना सकते बेटा हम लोग, ऐसा थोड़ा है, क्योंकि देखो फोकल लेंथ दिया है, u दिया है, v भी है, तो हम रे डायग्राम बना सकते हैं, है ना। u ऐसे 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, फोकल लेंथ 10 पे है, और ऑब्जेक्ट 15 यानी कि फोकल लेंथ 10 × 20, तो वही बन जाएगा फिर। कौन सा भाई? समझ नहीं पा रहे हो? ये इतना समझ गए नहीं? इतना समझ गए? देखो बेटा हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे फोकल लेंथ 10 है, तो आपको याद हो, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये कॉन्केव मिरर है मान लो। ठीक है, तो फोकस अगर 10 है बेटा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों बेटा? बिल्कुल, तो 20 हो जाएगा, जबकि u है कितना 15, तो 10 से ज़्यादा है और 20 से कम है, तो यहीं पे आएगा। तो C और F के बीच में रखो तो बियॉन्ड द C बनता है, ये सब पढ़ चुके हम लोग, है ना। तो लार्ज बना इसीलिए। चलो, तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आया दमदार, क्वेश्चन तो अब आया है दमदार, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं एक लगा दूंगा और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा लिखा, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है बेटा? कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम रियल इमेज। तो बेटा फोकल लेंथ पहले लिख ले रहा हूं, फोकल लेंथ बताओ सब लोग, -20 सेंटीमीटर रखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर। फिर कहा बेटा द साइज एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लाइन समझो, समझो समझो समझो, ये लाइन समझो अच्छे से, सब लोग ध्यान से समझो बेटा। कहा है कि जो आपका साइज है इमेज का, ये लिखा बेटा था, रियल इमेज ऑफ द साइज, जो इमेज का साइज है वो 1/4 है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज का कितना है? 1/4 है। कितना है? 1/4। तो अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज मान ले बेटा HO हमने मान लिया अगर x, क्या मान लिया? x, तो बेटा HI क्या हो जाएगा? HI हो जाएगा 1/4 यानी x/4। अगेन समझो, अगेन समझो, अच्छे समझो बेटा। कहा है कि रियल इमेज ऑफ द साइज, जो इमेज का साइज है वो 1/4 है ऑब्जेक्ट के, यानी ऑब्जेक्ट का साइज अगर 40 होगा, कितना होगा? 40 ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का कितना हो? इसका 1/4, तो इसका 1/4 का मतलब कितना आएगा? 10 आ जाएगा। बोलो, तो हमने क्या माना है? अगर HO x होगा तो HI कितना होगा? x/4, x/4। समझ गए नहीं? तो इसका मतलब ये हो, आप समझ गए होगे। तो ऑब्जेक्ट का 1/4 बेटा, लेकिन एक चीज और समझ लो बेटा, कॉन्केव मिरर है ना, रियल भी बोला है, तो ये नेगेटिव, HI कैसा लोगे? नेगेटिव, क्योंकि नीचे बनेगा, ये x एक्सिस के नीचे, रियल बोला है ना, तो x एक्सिस के नीचे बनेगा, तो ये नेगेटिव लेंगे। अच्छा, हमसे पूछा क्या क्या है बेटा? हमसे पूछा है हाउ फार शुड ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी u निकालना बेटा। क्या निकालना? u, कितनी दूरी पे जो है ऑब्जेक्ट रखा, u यहां लिख दे रहा हूं, u निकालना है। ठीक है, तो एक फार्मूला बताता हूं, अभी मैंने बताया भी था। देखो बेटा इसमें 2 वेरिएशन है, तो देखो एक फार्मूला हम लोग जानते ही, HI/HO बराबर -V/U। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? HI/HO की आप वैल्यू रख दो, है ना।
एच आई कितना दिया बेटा बताओ, एच आई दिया है माइनस का x/4, तो रखो माइनस का x/4 अपान एच ओ कितना दिया बेटा x, तो x रख दो, तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस का v अपान u, तो ये माइनस माइनस भी काट दो, तो इधर क्या आएगा 1/4, क्या आएगा बेटा 1/4, 1 ही तो 1, ये तो कट ही गया, x नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो 1/4, तो यानी कि 1/4 बराबर क्या आ गया बेटा v अपान u, v अपान u बराबर 1/4, तो u बराबर कितना होगा बेटा, तो u बराबर निकाल ले रहा हूं, u बराबर आ जाएगा 4v। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, इतना समझ गए तो हो जाएगा, समझो भाई। एच आई की वैल्यू x/4 थी, यहां पे निकाला था, एच ओ की x थी बेटा, तो x काट दिया, x काट दिया, तो क्या बचा माइनस माइनस भी काट दिया, तो v/4 बराबर क्या आएगा 1/4, तो यहां से u बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4v हो जाएगा। इतना समझ गए, ठीक। अब फार्मूला लगा दो बेटा, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, ठीक है। चलो 1/4 फोकल लेंथ माइनस का कितना दिया बेटा, फोकल लेंथ 20, तो माइनस का 20 बराबर 1/v। अब u की जगह पे मैं चेंज करूंगा बेटा, देखो u बराबर अभी हमने क्या निकाला है, देखो क्या निकाला है 4v, तो यहां रख देंगे u की जगह पे रख देंगे 4v। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्या क्योंकि दो वेरिएबल थे, तो हमें एक की वैल्यू पता चल जाए, दूसरी पता चल जाएगी, है ना। चलो नीचे 4 इधर v है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई इधर करा दो, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दो, ठीक है। तो 4 1 + 5 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 4v, है ना। इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1/20। इतना समझ गए भाई, तो करा ही लेते हो, बराबर करना चाहिए। अब क्या करते बेटा हम लोग जो है इसको जो है 4v बराबर हो जाएगा 20, इधर इसको इधर ऐसे क्रॉस करा देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा 4v बराबर हो जाएगा 20 × 100 माइनस का 100, तो v बराबर कितना आएगा बेटा माइनस का 100/4 यानी 25, कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो v तो आ गया बेटा माइनस का 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा था u, हमसे पूछा था ऑब्जेक्ट कहां रखें, तो v पता चल गया, तो u भी यहां पे वैल्यू पुट कर दो। u बराबर क्या आया बेटा, देखो u बराबर 4v आया है, तो u बराबर हो जाएगा 4 इंटू v की वैल्यू -25, तो 25 चक्कू 100, यानी u जो आएगा बेटा वो माइनस का कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा u बराबर आएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, यही आपको निकालना था, u की वैल्यू निकालनी थी, माइनस जो है कितनी आई 100 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं, बोलो भाई बोलो बोलो बोलो, समझ आया। चलो एक बार बता दे रहा हूं, कुछ नहीं किया बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी थी, फोकल लेंथ दिया था, और जो साइज था ऑब्जेक्ट का यानी इमेज का साइज जो था ऑब्जेक्ट का 1/4 था, तो मैंने फोकल लेंथ लिख दिया, एच ओ लिख दिया, एच आई लिख दिया, ठीक है। फार्मूला लगा दिया HI/HO - V/U, तो इसकी वैल्यू रख दिया x/4, x कैंसिल हो गया 1/4 आ गया, तो u की वैल्यू आ गई 4v, फिर फार्मूला रख दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर कर लिया, ये 5v आ जाएगा। यहाँ से अगर v निकालोगे तो 25 आएगा माइनस का, फिर u जब निकालोगे तो माइनस का 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस ये था फार्मूला क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, और ये क्वेश्चन जो है आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है आप लोगों को, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है, सॉल्व करना इसको है, क्योंकि कॉन्केव मिरर फिनिश हो गया है। अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद, हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन और कराएंगे, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपको एक क्वेश्चन का पूरा भंडार लेके आएंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। जैसा कि मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्वेश्चन कराए थे, आपको 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए थे, वैसे इसमें भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और कॉन्केव मिरर हो गया फिनिश। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और हाँ, तब तक के लिए आप लोग NDS क्लासेज में बने रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।